आप कह रहे हैं आप कवि नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम सर आपको हमेशा से एक हास्य कवि के तौर पर देखते आए हैं, सुनते आए हैं। मैंने परिवार में बहुत सुना है आपको सबके साथ बैठकर। तो तब में, पहले में 25 साल 30 साल कितना पहले सर हो गया, साल पे सवाल पूछूंगे फिर आप कहेंगे कि पीछे मत जाओ ज़्यादा। तो 25-30 साल के बाद अब में कितना अंतर देख पाते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन और हास्य कवि में? पहले एक ही बात थी, कमाई नहीं थी तो हम नंगे रहते थे, अब हम नंगेपन की कमाई करने लगे हैं। कभी सुना है आपने किसी को बहुत ध्यान से? देखिए, ऐसी बातों को मैं कभी भी जिंदगी में ना देखूंगा और ना देखने की कोशिश करूंगा। मेरा मतलब कभी भी ये नहीं है मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं। मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूं, जो दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता। बस आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, उंगली उठाओगे तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी। अपना काम ईमानदारी से करते रहो। मुझे एक महिला मिली वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी। उसने कहा कि शर्मा जी आपकी कविता सुनी, पूरे संसार में शांति, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, विश्व शांति हो जाए, कोई रास्ता बताइए, आप हमारा सहयोग कीजिए। मैंने एक लाइन में उसको रास्ता बता दिया। अच्छा लगे तो ताली बजा देना। मैंने कहा एक लाइन में रास्ता बता दिया। बोले विश्व शांति हो जाए, कोई रास्ता बता। मैं कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे, बस विश्व शांति अपने आप आ लेगी। हम दूसरों को शांत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अशांति फैलती है। हम खुद शांत होना सीख जाएं तो पूरा विश्व शांत हो जाएगा। सर फिर मैं पूछूंगी कि आपकी उम्र क्या है, आप बताएंगे मुझे? उम्र बची हुई होती है, खर्ची हुई उम्र कभी भी नहीं होती। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का। नहीं सर, आप जिस उम्र में हैं और आपको देख के हम लोगों ने हमेशा से सीखा है, तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने कहीं सुना आपने ये बोला कि वर्कआउट को लेके आपने बात कही थी कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको लेके आपने बड़ी बात कुछ बात कही थी, और बड़ा भी सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। ये ख्याल क्यों कि लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? मैं तो कहता हूँ सबको पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तब भी झूठ बोला था, अभी भी झूठ बोल रहा हूँ। बोलो क्या कर लोगे मेरा? मैंने ये थोड़ी कहा था मैं जवाब नहीं, मैं जवाब देता हूँ, चाहे गलत दूँ चाहे सही दूँ। कई डॉक्टरों को बेचारों को दिक्कत हो गई, जिम वालों को दिक्कत हो गई। मैं कह रहा हूँ आपका जो काम है उसके हिसाब से आपका एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब मेरी एक्सरसाइज इतनी है कि मैं गाड़ी से यहाँ तक आ गया, बस बहुत हो गई। कई बार मेरी ऐसी भी होती है, एक करवट इधर ली एक करवट उधर ली, हो गई एक्सरसाइज। फिर क्या मेरी मुझे जो लगती है वो अच्छी, ये थोड़ी समाज को भी वो अच्छी लगेगी। हाँ। नहीं, आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था उसको लेकर। हाँ, वो तो मैंने कहा था कि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, घर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहोगे। और ये फैक्ट है। मैं 80 साल का हूँ, मैंने आज तक नहीं की, मॉर्निंग वॉक भी नहीं की मैंने। पर इतना कोशिश करता हूँ जिंदगी में, भूख से एक रोटी कम खाता हूँ। जिंदगी में जोड़ का मतलब क्या, योग का क्या मतलब होता है? जोड़ना। जोड़ना कम करते जाओ, उम्र बढ़ती चली जाएगी। आपका 50% का व्यापार में हिस्सा है, 5% ज़्यादा लोगे तो आपको 50 बीमारियां हो जाएंगी। 5% कम लेना शुरू कर दोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। उसके लिए कोई कनिंगनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप डिजर्व करते हो उससे 5% कम लो, आप सदा स्वस्थ रहोगे।
नहीं सर, ये भी तो कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपने अपने समय में खाई हैं आज बड़ी मिलावटी चीज़ें हैं, इस वजह से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि दिक्कत ना हो। इसीलिए तो मॉर्निंग वॉक बंद कर रहा हूँ मैं। आप देख रहे हो कितनी पॉल्यूशन हो रही है दिल्ली में, वो भी सारी आपको अंदर ही आनी है, इसलिए नहीं कर। मैं आज तक गंगा जी में स्नान नहीं किया मैंने, क्योंकि ऋषि मुनियों ने बता दिया गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। और कोई पाप धो कर के जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, अब वो सारे पाप मेरे चिपट जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा ये बताओ। सुरेंद्र सर का सबसे फेवरेट टाइम पास कौन सा है? अगर जब आप घर पे होते हैं तो टाइम पास कैसे करते हैं अपना? सर ये मत कहिएगा कि बीवी पे जो करके वो करते तो हैं। घर वाले सोचते हैं कि ये इसका होते हुए हम अपना टाइम कैसे पास करें, वो भागे भागे इधर उधर डोलते हैं। वक्त बहुत कम है हमारे पास। एक बहुत बड़े कवि की, मुगट बिहारी सरोज की कविता है, सचमुच बहुत देर तक सोए, धूप चढ़ गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहाँ तक। सचमुच बहुत देर तक सोए, धूप चढ़ गई कहाँ कहाँ तक, अभी यहाँ तक अभी वहाँ तक। औरों ने सींची फुलवाड़ी, हमने अब तक बीज ना बोए, सचमुच बहुत देर तक सोए। और मुल्क में फुलवारी इसलिए, हमारे आज़ादी के बाद के लोग तरक्की कर गए। पहले हम देश के लिए लड़ते थे, अब हम देश में लड़ने लग गए, मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा? कोई तो देखो मुल्क की तरफ, सब अभी देख रहे हैं। आज भी देख रहा हूँ पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, रोज़ हो रहा है, बेवजह की बात हो रही है, गलत बात होती है। आप सब मिलकर देश में मत लड़ो यार, सब मिलकर देश के लिए लड़ो तो ताकि मुल्क तरक्की कर जाए। और कुछ सर ये चीज़ लोग आपके अंदाज में सुनना चाहेंगे, मुझे लगता है सभी लोग जो यहाँ पर हैं, जो आपका अंदाज है चुटीला अंदाज, आज की सियासत को आपके अंदाज में सुनना चाहेंगे। मैं यही कहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। आपका ध्यान चाहूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है, रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी लाश। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुआ तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुआ तो जुए में हारती जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा। सर 4 लाइना, एक किताब है आपकी 4 लाइना, उसमें हरियाणवी के बड़े शब्द हमने सुने और पढ़े हैं, तो ज़रा कुछ आप सुनाएंगे सबको? 4 लाइन सुना देता हूँ। इसमें घराड़ी का, जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुँचा, करने की बात नहीं, घर शेर तो घराड़ी से ज़्यादा खूंखार थोड़ी होता है। तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आयो थो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसी हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। मैं 4 पंक्ति और देता हूँ, और इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनो प्यार करे है, थे भी अइया कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जावेगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जावेगी। बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, बस आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ,
बहुत कुछ अपराध हो चुका है। हमें ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन में कर दिया, पता नहीं किसने कर दिया। नहीं करते तो हम आज मनुष्य भारतीय होते, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं एक बार आप सबकी आशीर्वाद और आपकी तालियां चाहूँगा। मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ